सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने अमेरिका में गुफ्तगू करते हुए कहा, बहुत कुछ गुजरा, हमने बहुत सब्र से काम लिया, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, इसलिए मुझे ज्यादा ना छेड़ें तो बेहतर है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने अमेरिका में गुफ्तगू की और उस दौरान उन्होंने कहा कि बहुत कुछ गुजरा है, हमने बहुत सब्र से काम लिया है और बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, इसीलिए मुझे ज्यादा ना छेड़ें तो बेहतर है। हम तहैया तूफान किए हो तो इसलिए अपना मेरा ख्याल है कि ज्यादा ना छेड़े आप मुझे। और जो गुजरी, मैंने पहले कहा बहुत कुछ गुजरा है और बहुत सब्र से हमने काम लिया है, बहुत कुछ फेस किया हमने। हुकूमत की जानिब से अहम अदालती मामलात पर कानून साजी का मामला, पीर को होने वाले सेनेट इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया। सेनेट इजलास पीर शाम 4:30 बजे के बजाय 6 बजे होगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इजलास के वक्त तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हुकूमत की जानिब से अहम अदालती मामलात पर कानून साजी का मामला, इसी पर बात करेंगे। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, आगाह कीजिएगा, वक्त भी तब्दील कर दिया गया इसी मामले पर? जी बिल्कुल, हुकूमत जो है वो पीर को अहम कानून साजी जो है वो चाहती है और इस ज़मन में ये भी प्लान किया गया है कि पहले कौमी असम्बली से जो अदालती उमूर से मुतल्लिक जो बिल है वो पास कराया जाए और उसके बाद फौरी तौर पर सेनेट से पास कराया जाए। इस हवाले से जो सेनेट इजलास के को जो वक्त था उसको तब्दील किया गया है और सेनेट इजलास जो पहले पीर की शाम 4:30 बजे तक जो है वो मुलतवी किया गया था, अब उसको जो है वो पीर की शाम ही जो है वो 6 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। जो सेनेट सेक्रेटरीट के जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि हुकूमत की ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे वकार सैयद। बुशरा बीबी के नए तोशाखाना रेफरेंस में जमानत बाद अज गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर की है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि बुशरा बीबी की जमानत मंजूरी का फैसला गैर कानूनी और रिकॉर्ड के बरखिलाफ है। बात कर लेते हैं, इस्लामाबाद से हसीब मलिका में ज्वाइन कर रहे हैं। हसीब, दरखास्त में मज़ीद क्या कहा गया है? ये तोशाखाना 2 है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 23 अक्टूबर को जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त के ऊपर फैसला सुनाया गया था और बुशरा बीबी की जमानत को मंजूर किया गया था, जिसके खिलाफ FIA की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया गया है। और दरखास्त जो दायर की गई है उसके अंदर ये इस्तदा की गई है कि बुशरा बीबी की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 23 अक्टूबर का जो फैसला है जमानत का, उसको मुस्तरद किया जाए, उसको कलअदम करार दिया जाए। और बेसिकली इस जो दरखास्त में ये इस्तदा ये भी की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद काबिल जुर्म शवाहिद को नजरअंदाज करते हुए जमानत का जो है वो दी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के खिलाफ इस्तगासा के शवाहिद को नजरअंदाज किया है। FIA की जानिब से ये दरखास्त दायर की गई है और ये कहा गया है कि जमानत मंजूरी का फैसला गैर कानूनी रिकॉर्ड के बरखिलाफ है और जो जमानत दी गई है उसको जो है मनसूख करके उनकी गिरफ्तारी के दोबारा से अहकामात जारी किए जाएं। ये बेसिकली इस्तदा की गई है FIA की जानिब से। दरखास्त आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। FBR की टैक्स अहदाफ पूरा करने में नाकामी, IMF ने शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक वर्चुअल बातचीत के दौरान FBR की टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर आज़म ने भी चेयरमैन FBR से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स आदाफ हासिल करने में नाकाम, आलमी मालियाती इदारे ने टैक्स आदाफ पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन FBR से परफॉर्मेंस रिपोर्ट तलब कर ली। FBR ज़राए के मुताबिक शॉर्टफॉल के बाइस IMF की दूसरी किस्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बाइस 500 अरब का मिनी बजट आ सकता है। दूसरी जानिब FBR में 4 बोर्ड मेंबरान समेत 18 अफसरान के तबादले भी कर दिए गए हैं और मीर बादशाह को इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस, तारिक अरबाब को मेंबर लीगल के ओहदे से हटा दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मेंबर इनलैंड रेवेन्यू पॉलिसी हामिद अतीक सरवर को मेंबर इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस बना दिया गया है। जराये के मुताबिक मीर बादशाह खान को हटाने की तैयारियां चेयरमैन FBR अरशद महमूद लंगड़ियाल की तैनाती के वक्त की गई थीं। हामिद अतीक सरवर की जगह पर नजीब अहमद मेमन को मेंबर इनलैंड रेवेन्यू पॉलिसी तैनात किया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जराये के मुताबिक 60 अरब रुपए के FBR इन्फोर्समेंट के लिए ऑर्डिनेंस भी लाया जा सकता है। ताहम इसका हतमी फैसला FBR की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश की जाने वाली परफॉर्मेंस रिपोर्ट और तजावीज़ की रोशनी में किया जाएगा।
नाज़रीन, निजी कॉलेज में रेप का प्रोपेगेंडा करके सोशल मीडिया पर हिजान बर्पा करने वालों के बेनकाब होने का सिलसिला जारी है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि निजी कॉलेज में तालिबा के साथ रेप के इल्जामात में कोई सदाकत नजर नहीं आ रही। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का निजी कॉलेज में ज्यादती के जाली प्रोपेगेंडे पर अहम बयान सामने आ गया। HRCP ने कहा कि निजी कॉलेज में रेप के इल्जामात में बज़ाहिर कोई सदाकत नजर नहीं आ रही। काबिल भरोसा शहादतों की अदम मौजूदगी के बायस तलबा से ज्यादती के शवाहिद साबित नहीं हो सकते। ये नहीं कहा जा सकता कि लाहौर के एक निजी कॉलेज में एक तालिबा के रेप के इल्जामात हकीकत पर मबनी थे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुख्तलिफ वाक़यात से निजी कॉलेज के तलबा में शुबहात और बदएतमादी की फजा पैदा की गई। कुछ फ्रीकैन ने तलबा के बयानियों को अपने मुफाद में इस्तेमाल करने की कोशिश की। मन घड़त मालूमात के नतीजे में होने वाले नुकसान के पेश नजर जरूरी है कि डिजिटल ख्वानगी को आम किया जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जोर दिया है कि तमाम तालीमी इदारों में इंसदाद हिरासानी कमेटियां तश्कील दी जाएं जो हक राजदारी की हिफाजत के साथ तालिब इल्मों की दस्तरस में हों। वाज़ेह रहे कि इससे कबल न सिर्फ पंजाब हुकूमत बल्कि पुलिस हुकाम भी ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि तलबा से ज्यादती का कोई वाक़या पेश नहीं आया। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करके मालूमात को बिगाड़ने में मुलविस कई अफराद इस वक्त केसेस का सामना कर रहे हैं। FBI की टैक्स अहदाफ पूरा करने में नाकामी, IMF ने शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक वर्चुअल बातचीत के दौरान FBR की टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर आज़म ने भी चेयरमैन FBR से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स आदाफ हासिल करने में नाकाम, आलमी मालियाती इदारे ने टैक्स आदाफ पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन FBR से परफॉर्मेंस रिपोर्ट तलब कर ली। FBR ज़राए के मुताबिक शॉर्टफॉल के बाइस IMF की दूसरी किस्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बाइस 500 अरब का मिनी बजट आ सकता है। दूसरी जानिब FBR में 4 बोर्ड मेंबरान समेत 18 अफसरान के तबादले भी कर दिए गए हैं और मीर बादशाह को इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस, तारिक अरबाब को मेंबर लीगल के ओहदे से हटा दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मेंबर इनलैंड रेवेन्यू पॉलिसी हामिद अतीक सरवर को मेंबर इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस बना दिया गया है। ज़राए के मुताबिक मीर बादशाह खान को हटाने की तैयारियां चेयरमैन FBR अरशद महमूद लंगड़ियाल की तैनाती के वक्त की गई थीं। हामिद अतीक सरवर की जगह पर नजीब अहमद मेमन को मेंबर इनलैंड रेवेन्यू पॉलिसी तैनात किया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ज़राए के मुताबिक 60 अरब रुपए के FBR इन्फोर्समेंट के लिए ऑर्डिनेंस भी लाया जा सकता है। तहम इसका हतमी फैसला FBR की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश की जाने वाली परफॉर्मेंस रिपोर्ट और तजावीज़ की रोशनी में किया जाएगा। नाज़रीन, निजी कॉलेज में रेप का प्रोपेगेंडा करके सोशल मीडिया पर हिजान बर्पा करने वालों के बेनकाब होने का सिलसिला जारी है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि निजी कॉलेज में तालिबा के साथ रेप के इल्जामात में कोई सदाकत नजर नहीं आ रही। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का निजी कॉलेज में ज्यादती के जाली प्रोपेगेंडे पर अहम बयान सामने आ गया। HRCP ने कहा कि निजी कॉलेज में रेप के इल्जामात में बज़ाहिर कोई सदाकत नजर नहीं आ रही। काबिल भरोसा शहादतों की अदम मौजूदगी के बायस तलबा से ज्यादती के शवाहिद साबित नहीं हो सकते। ये नहीं कहा जा सकता कि लाहौर के एक निजी कॉलेज में एक तालिबा के रेप के इल्जामात हकीकत पर मबनी थे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुख्तलिफ वाक़यात से निजी कॉलेज के तलबा में शुबहात और बदएतमादी की फजा पैदा की गई। कुछ फ्रीकैन ने तलबा के बयानियों को अपने मुफाद में इस्तेमाल करने की कोशिश की। मन घड़त मालूमात के नतीजे में होने वाले नुकसान के पेश नजर जरूरी है कि डिजिटल ख्वानगी को आम किया जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जोर दिया है कि तमाम तालीमी इदारों में इंसदाद हिरासानी कमेटियां तश्कील दी जाएं जो हक राजदारी की हिफाजत के साथ तालिब इल्मों की दस्तरस में हों। वाज़ेह रहे कि इससे कबल न सिर्फ पंजाब हुकूमत बल्कि पुलिस हुकाम भी ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि तलबा से ज्यादती का कोई वाक़या पेश नहीं आया। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करके मालूमात को बिगाड़ने में मुलविस कई अफराद इस वक्त केसेस का सामना कर रहे हैं।